बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नया व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, दो तीन अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने आज चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी की अदालत के बाहर धरना दिया और एक बड़े अफरीदी को बेनकाब किया, निज़ाम को नंगा किया। लेकिन अब मज़ीद आगे क्या होने वाला है? धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। धरना किन बुनियादों के ऊपर ख़त्म हुआ और क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता रहा और बैकडोर के ऊपर क्या चलता रहा, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। दूसरी खबर बड़ी है कि मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है उसने जो उनके एक अहम और बड़े आप उसे कह सकते हैं कि मोहरे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अदालत को, आज़ादी, इस सहाफ़त को, या पाकिस्तान के अंदर जो इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने में किरदार अदा किया, उसको उस निज़ाम ने नवाज दिया है और उसको बचाने में कामयाब हो गए हैं। मेरी मुराद सैफुल्लाह बड़ो हैं। तीसरी खबर, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, उनके ऊपर खौफनाक किस्म की चार्जशीट लगी है। आज दिल की बात इस सारे मामले के ऊपर करेंगे। आगाज़ करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने गुज़श्ता रात धरना दिया अडियाला जेल के बाहर। वहाँ पर एक हंगामी अपनी मीटिंग की और हंगामी मीटिंग के बाद उन्होंने उस धरने को शिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इमरान खान साहब का हफ्ता और एतवार के दरमियानी शब प्रोसीजर होता है, मुबैना तौर पर प्रोसीजर होता है, आँख का प्रोसीजर होता है और उसमें उनको ऑपरेट किया जाता है। अब मामला ये है कि ये ख़बर असदुल्ला खान साहब देते हैं, 92 टीवी के बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर ये स्टोरी दी और ये कहा कि उनके दाएं आँख के अंदर ये इशू हुआ है और इस वजह से उनका प्रोसीजर हुआ है। फिर इस बात को कन्फर्म किया गया। इकराम जुनैदी साहब ने डान में अखबार में खबर दी और फिर उसके अगले दिन वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने भी जावेद हुसैन, हमारे रिपोर्टर हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात को कंफर्म किया कि ये प्रोसीजर हुआ है। हामिद मीर ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया और फिर एक नई बहस शुरू हो गई कि ये इस तरीके से कंफर्मेशन हुई है या ऑपरेट हुआ है। अब सवाल ये है कि जब से खान साहब का ऑपरेट हुआ है तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब के ना तो ज़ाती मौलजीन तक उनको एक्सेस दी जा रही है, ना वकला को, ना ही फैमिली को बताया जा रहा है, ना वकीलों को बताया गया कि इमरान खान का प्रोसीजर हो रहा है, ना उनकी फैमिली को बताया गया। और ये वज़ीर इत्तलात साहब ने ज़रूर दावा किया कि उन्होंने इमरान खान की मर्ज़ी से ऑपरेट किया है। अब इस सब चीज़ के दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये, अगर वाकई में ऑपरेट हुआ है, अगर वाकई में ऑपरेट हुआ है तो फिर ख़ानदान की किसी बंदे को मुलाकात करने दें, नॉन पॉलिटिकल बंदे को मुलाकात करने दें। अगर वाकई में ऑपरेट हुआ है तो फिर इमरान खान के जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनके साथ मुलाकात करवा दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर वाकई में ऑपरेट हुआ है तो फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो कम अज़ कम शेयर करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कल अडियाला जेल पहुँचे। कई घंटे तक इंतज़ार करते रहे। पार्लियामेंटेरियंस बुलाए, पार्लियामेंटेरियंस भी आए, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स भी आए, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। फिर उन्होंने ये धरना शिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी की अदालत है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी, दोनों अफरीदीज़। बताया जाता है कि जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए थे तो इनकी जानिब से मुलाकात का या फिर कोई एक मुबारकबाद का पैगाम इनको मिला था और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था या कुछ इस तरीके से आया था, लेकिन सुहेल अफरीदी ने इनकार कर दिया था। अब वही सुहेल खान अफरीदी हैं, आज चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की अदालत के बाहर बैठे, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शिप को बेनकाब किया। सारा दिन मुलाकातें, कभी किसके साथ मुलाकात, कभी किसके साथ मुलाकात होती रही। पहले ये कहा गया कि लतीफ़ खोसा और जनाब सलमान अकरम राजा की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई है। उसके अंदर ये बात की गई कि कोई यकीन दहानी कराई गई है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आपको दे दी जाएगी। फिर कहा गया कि डॉक्टर्स, जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं इमरान खान साहब का चेकअप करने दिया जाएगा। ताहम जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर गौर किया गया, फिर फैसला किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लगभग 30 मिनट तक की मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात के बाद ख़ुद ऐलान किया जनाब सलमान अकरम राजा ने कि ये ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसको हम पॉजिटिव कह सकें। मायूस थे। एक तो मायूस ये थे कि मुसलसल वज़ीर आला बैठ रहे हैं धरने के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक पाकिस्तान की इकाई के, उनके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है
وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور پاکستان کے ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ جو کہ سلوک ہو رہا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں اس کے اوپر وہ بڑے مایوس تھے جناب سلمان اکرم راجہ۔ اور دوسرا پھر خان صاحب کی صحت سے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ اس نوبت کے اوپر آ گئی ہے کہ ان کا آپریٹ ہوا ہے، مطلب ان کے ساتھ کس لیول کے اوپر مس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہوگی۔ تو یوں غصے کے عالم میں دھرنا ختم کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی، سہیل خان افریدی نے پریس کانفرنس کی، اس کے علاوہ جو باقی پی ٹی آئی کے رہنما ایم ڈبلیو ایم کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس کو ختم کر کے انہوں نے کہا کہ اب اگلا لاہے عمل جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس کے اندر پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا لاہے عمل کیا ہے۔ اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ 8 فروری ہوگا۔ ایوری بڈی نوز کہ 8 فروری کو کال دی ہوئی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان نے۔ اس کو کامیاب کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پر کمپین کرے گی۔ ابھی بھی پاکستان تحریک تحفظ عین پاکستان کے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر تو گفتگو چل رہی ہے، لیکن جو پراپر جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز ہیں ان سے یہ چیزیں نہیں سامنے آ رہی کہ وہ اس کو اون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تاہم 8 فروری سے پہلے سہیل افریدی جو ہیں وہ ایک پنڈی کی کال دے سکتے ہیں، پنڈی میں اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے سکتے ہیں، یا پنجاب کی کسی اور ڈویژن کی اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے سکتے ہیں۔ تاہم یہ معاملہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ہی سنجیدہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کا آپریٹ ہوا ہے نہیں ہوا۔ آپریٹ ہوا ہے تو اس وقت ان کی حالت کیسی ہے؟ آپریٹ سکسیسفل تھا، ان سکسیسفل تھا، یا اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعت ہے جس نے غزہ بورڈ پیس والے معاملے کے اوپر پاکستان کی شمولیت کے اوپر آواز بلند کرنی تھی، کیا اس چیز کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ڈاؤن پلے کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، یا پھر وہ طرح والا معاملہ شروع کر دیا گیا اب یہ والا معاملہ؟ تو اس سے کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ سہیل افریدی کی چلے نہ ملاقات کروائیں، جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات کرا دیں، وہ آ کے قوم کو بتا دیں گے کہ از فائن، اس کی آنکھ آپریٹ ہوا، خان صاحب کی آنکھ آپریٹ ہوا، نو از فائن، تو کلیئر ہو جائے گی بات، وہ ساری جو کہانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس چیز کو جس طریقے سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری خبر انٹرسٹنگ ہے، سیف اللہ ابڑو جنہوں نے 10 نومبر کو سینٹ آف پاکستان کے فلور کے اوپر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا ہے، لہٰذا میں ریزائن دیتا ہوں، میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، یہ اعلان کیا۔ اور اسی وقت چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ بنا دیں گے۔ پھر دوسری دفعہ جب ایک ایشو پیدا آ گیا، پھر اس کو سیٹ کرنا تھا، تو پھر سیف اللہ ابڑو جو کہ ریزائن کر گئے تھے فلور آف دا ہاؤس، ان کو دوبارہ لایا گیا، انہوں نے پھر ووٹ دیا، ڈٹھائی کے ساتھ ووٹ دیا۔ پھر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ صاحب نے یہ فرمایا کہ کیونکہ تحریری طور پر میرے پاس ان کا استعفیٰ آیا نہیں تھا، لہٰذا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور تحریک انصاف نے بطور جماعت ان کو ہٹانے کے لیے کوئی کارروائی یا پھر درخواست تک نہیں دی۔ اوکے، ٹیکنیکل بیسس کے اوپر آپ نے ان کو بچا لیا۔ پھر تحریک انصاف نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، ان کو شو کاز نوٹس دیا، جواب نہیں ملا، جواب نہ ملنے کے بعد ریفرنس کیا گیا، اور اس ریفرنس کو نمٹانے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوانے کے لیے 2 دن ہوتے ہیں، 48 آورز ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو لگ بھگ 15 سے 20 دن ہونے والے ہیں، ابھی تک چیف چیئرمین سینٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ معاملہ ریفر نہیں کیا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ریفرنس کو خارج کر دیا ہے۔ تو یوں سیف اللہ ابڑو صاحب کو انہوں نے ایک یقینی طور پر نااہلی سے بچانے کے لیے کر دیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو اعتراض چیئرمین سینٹ کی جانب سے لگایا گیا وہ یہ ہے کہ ڈیفیکشن کلاز کے مطابق جب آپ کسی کے خلاف ڈیفیکشن ریفرنس دائر کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں، یا چیئرمین سینٹ اسپیکر اسمبلیز کو بھجواتے ہیں، تو اس کے لیے پارٹی سربراہ کی جانب سے آتا ہے، پارلیمانی لیڈر کی طرف سے نہیں آتا۔ تو اب پارٹی سربراہ بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر گوہر کو الیکشن کمیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا، پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے اندر علی ظفر ہیں، انہوں نے کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن اب سینٹ والے کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں، مطلب یہ ادھر کر کے یوں سیف اللہ ابڑو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نوازشات جاری ہیں، ظاہر ہے اس نظام کے لاڈلے ہیں، اس نظام کے آپ اسے کہہ سکتے ہیں بروکر ہیں، اس نظام کے سہولت کار ہیں سیف اللہ ابڑو، تو انہوں نے بچایا ان کو۔ مریم نواز کے اوپر جو آخری خبر ہے وہ چارج شیٹ کیا ہے؟ 2 دن پہلے آپ کو بڑی افسوسناک لاہور سے خبر ملی ہوگی کہ ایک مین ہول کے اندر ایک خاتون اپنی 10 سالہ بچی کے ساتھ گر گئی، اور 17 گھنٹے بعد اس بچی کی لاش ملی، اور تقریباً 5-6 گھنٹے بعد اس خاتون سعدیہ کی لاش ملی جس کی عمر 24 سال تھی۔ جب وہ گرے
दादा दर शोरकोट से उनका ताल्लुक था, दादा दरबार घूमने के लिए आए थे, वहाँ पर मैन होल्स जो है वो एक खुला हुआ था, उसके अंदर वो गिर गए। और जब वो गिरा तो उन्होंने रेस्क्यू को फ़ोन किया, फिर पुलिस को फ़ोन किया। पहले तो रेस्क्यू वालों ने उनके साथ ताउन नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर सीसीटीवी कैमरेज के ज़रिए देखा गया, कहते फिर नहीं मिला आपको। फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, कहा कि बड़ी अजीबोगरीब। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बताई है, बड़ी अफसोसनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो कहते हैं कि पुलिस वालों ने पहले उन्हें कहा कि आपने रिक्शे के अंदर उस खातून को भिजवा दिया होगा, फिर आपने कहा किसी जानबूझ के आपकी लड़ाई हो गई, आपने कत्ल, मतलब उनको फिर अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू, उनकी बकवासियात जो है उनके साथ की गई। और बाद में कोई एसपी, एएसपी हैं या एसपी, उन्होंने ऐसा जो उनको मिलकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदे की बेटी मर गई, ठीक हो गया, बेटी गिर गई, वो बता रहा है आपको कि भाई मेरी बेटी मैन होल में गिर गई है, गटर में गिर गई है, उसे बचाएं, मेरी बीवी गिर गई है, उसे बचाएं। पहले तो रंग देने की ये कोशिश की गई, हाँ पहले ये रंग देने की कोशिश की गई कि इसने जान का धक्का दिया है। फिर उनके फैमिली के बालों में अंगूठे लगवा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि जी LDA फलाना 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 अफसर इंजीनियर माफ़ कीजिएगा, इनको मैं मुअत्तल करती हूँ, वही चाचू वाला स्टाइल। सवाल ये है, अरबों रुपए से आप अच्छी भली सड़कों को ब्यूटिफिकेशन कर रही हैं उनकी। वो ब्यूटिफिकेशन ये कि तस्वीर बन जाएगी, ट्वीट हो जाएगा, आपको शाबाशी मिलेगी, आपको जी हजूरी वाह हजूरी सुनने की आदत बन गई है। आप जो हैं वो ये कह देंगे कि देखें जी मैंने तो पंजाब के शहरों को पेरिस से बना दिया। बेसिक्स क्या है? अभी भी आप जाएं, जो देहाती पंजाब है उसके अंदर लोगों के पास सड़कें नहीं हैं। मैंने कि 15 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर रोड नहीं है, 5-6 हज़ार की आबादी के लिए रोड नहीं है, कच्ची सोलें गए और उसके ऊपर भी भाल सफाई साथ नहर की गई, तो सारी मट्टी, उसके भी लोगों के पास रास्ता नहीं है। ये पंजाब है। लेकिन मरीम नवाज का पंजाब लाहौर से शुरू होता है, पिंडी पे ख़त्म होता है, फैसलाबाद से शुरू होता है, मुल्तान पे ख़त्म होता है। शहर है, आपको देहात से कोई तशबीह नहीं है। और फिर शहरों के अंदर भी आपने ब्यूटिफिकेशन, मतलब एक बंदे की शक्ल या एक बंदे की उम्र अगर 50 साल हो और वो सर्जरी करवा ले, या फिर वो खातून जो है मेकअप करवा ले, जब मुंह धोए तो असलियत सामने आ जाए। यही सिचुएशन इस वक्त मरीम नवाज के पंजाब की हो रही है। मैन होल्स खुले हुए हैं, मैन होल्स के ऊपर आपके ढक्कन नहीं है। कराची का तो रोना रोते थे, अब ये बात पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। आप ये देखें कि पिंडी शहर के अंदर कई मकामात के ऊपर मैन होल्स बंद हैं। तो एक कंपेन करें कि पहले आप बेसिक्स पूरे करें, बुनियादी ज़रूरियात, लोगों की बुनियादी जो तहफ़्फ़ुज़ की चीज़ें हैं वो पूरी करें। उसके बाद आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप लोगों की रोज़गार के लिए दें, उनको भूखा मरने से बचाएं। चलो वो भी आप नहीं कर सकती तो बाद में ब्यूटिफिकेशन करें, लेकिन पहले आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी बनाएं। और उसके बाद आप पहले कहती हैं फेक न्यूज़ है, मरियम औरंगज़ेब की जो मरियम नवाज़ साहबा की जो तर्जमान है हुकूमत की, उस्मा बुखारी साहबा हो गए फेक है। बाद में खैर उन्होंने माज़रत तो कर ली, लेकिन बात ये है कि पहले तो कह दिया आपने ये फेक है। फिर ये क्या रियासत का, ये क्या मतलब, ये रियासत का क्या रवैया है कि आप बच्ची के बाप को मारें? एक बच्ची का बाप बेबस होकर आपके पास आता है कि मेरी मदद करें, मेरी बच्ची को ढूंढ के दें, मेरी बीवी को ढूंढ के दें, आपका पुलिस वाला उसको मार रहा है। ये कहाँ की रियासत है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की गुड गवर्नेंस है? ये कहाँ, कैसा मरियम नवाज का पंजाब है? ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ कि इसका क्या होना चाहिए। ये ताज का भी इलाज, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नासिर।